फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए फिर मैथ्स के क्लासेस में आपको हम लेके चलते हैं। क्लास 8th में पहला चैप्टर आपको ये जानना है कि जो रेशनल नंबर है उसको किसे कहते हैं। उसमें दो बात का ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। तो इंटीजर्स में हम जानते हैं कि 0 से नीचे वाला नंबर, माइनस वाला नंबर नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं उस ग्रुप को, और 0 को कुछ नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं, और 0 से बड़ा जितने भी उसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जिसको हम पी और क्यू से यहाँ डिनोट कर रहे हैं क्योंकि हमको डिफाइन करना था, तो वो इंटीजर्स होंगे। लेकिन शर्त ये है कि इंटीजर्स में चूंकि 0 भी आता है, लेकिन हम जानते हैं कि नीचे में डिनोमिनेटर में 0 इसलिए नहीं होता है कि वो डिफाइंड नहीं है। किसी भी आप मान लीजिए 3/0 इज नॉट डिफाइंड, 5/0 इज नॉट डिफाइंड, ये सब जो है नॉट डिफाइंड में आता है। यानी किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, नॉट डिफाइंड में आता है। चलिए, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा मोटा है। प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो रेशनल नंबर का ग्रुप में हम समझ चुके हैं कि रेशनल नंबर जो है क्या होता है। पिछले वीडियो में बताया था, मैं बार बार बता रहा हूं, आप उसमें देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको रेशनल नंबर नहीं समझ में आएगा तो इसमें उतना मजा नहीं आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एक पहला प्रॉपर्टी होता है जो रेशनल नंबर्स पे लागू हम कर सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का कहने का मतलब है कि जब हम दो रेशनल नंबर को प्लस करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 + 5 करते हैं, तो ये दोनों रेशनल नंबर हैं। आप कहेंगे सर आप तो अभी बताएं P/Q, ये देखिए P/Q, 3 को 3/1 के रूप में लिख दीजिए, 5 को 5/1 के हो गया रेशनल नंबर के रूप में। लेकिन ये छिपा रहता है, नीचे में 1 तो छिपा रहता है। ये लिखना आपके क्लास 8th में बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन आपको कहीं शंका हो तो मैं बता दूं, 3 और 5 जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सब होल नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं सब होल नंबर्स हैं, जितने भी फ्रैक्शंस हैं सब होल नंबर्स हैं, और इस तरह से जितने भी डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो होल नंबर्स हैं। तो कुल मिलाकर के आप समझिए 3 + 5 जो है = 8। अब इसमें हम ये पाते हैं कि अगर ये रेशनल नंबर है, R से डिनोट कर दीजिए, ये भी रेशनल नंबर है, तो दो रेशनल नंबर को चाहे प्लस करो, दो रेशनल नंबर को चाहे माइनस करो, दो रेशनल नंबर को चाहे मल्टीप्लाई करो, दो रेशनल नंबर को चाहे तो डिवाइड करो। तो ये डिवाइड वाला अभी छाड़ दीजिए कि इसको प्लस करने से हमेशा जो 8 आ रहा है ये रेशनल नंबर ही आएगा। मान लीजिए कि 8 में 3 माइनस करिए, 8 में 3 माइनस करिएगा तो 5 जो आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा। मान लीजिए कि 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा 16 जो आएगा, 16 जो आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन आप देख लिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि जब हम किसी दो रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो रेशनल नंबर ही आता है। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन एडिशन कहेंगे। जब दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी रेशनल नंबर ही आएगा। इसमें कोई हम बड़ी बात नहीं बता रहे हैं, ये तो हम यही कह रहे हैं कि दो आम में आम प्लस करेंगे तो आम ही आएगा, इमली भी इमली प्लस करेंगे तो इमली ही आएगा। तो क्या है कि ये कोई बड़ी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम जानकारी के लिए बताएं, पहला प्रॉपर्टी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि रेशनल नंबर्स आर क्लोजर ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बट नॉट ऑन डिवीजन। बी केयरफुल। आप कहेंगे सर डिवीजन में भी तो हम मान लीजिए एक रेशनल नंबर 8 है और दूसरा रेशनल नंबर 2 है और दोनों को डिवाइड दिए तो 4 तो हो तो गया रेशनल। सर ये भी तो रेशनल होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। जैसे 8 को आप डिवाइड दे दो 0 से, हालांकि 0 तो रेशनल नंबर है। मैं अभी भी सिखाया हूं कि जितना भी नंबर लाइन पे आपको 0 से बड़ा या छोटा सब नंबर रेशनल नंबर में आता है, तो 0 भी रेशनल नंबर है। याद कर लीजिए इसको अलग से, क्योंकि शंका आपको बार बार होता होगा कि 0 रेशनल में है कि नहीं। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि 0 को 1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख लो तो 0 न हुआ, तो हम P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं, इसलिए 0 भी रेशनल नंबर है। तो लेकिन दो रेशनल नंबर को डिवाइड करने से हमेशा रेशनल आता है ऐसा नहीं सत्य है, सत्य नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि 8 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 4 जो आया वो तो रेशनल हो गया कि भाई चलो हाँ, दो रेशनल नंबर को डिवाइड करने से जो आ रहा है वो रेशनल नंबर हो रहा है। लेकिन हमेशा नहीं ना हो रहा है, 8 में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डिफाइंड है ही नहीं है। तो आप समझ गए कि ये डिवीजन पे लागू नहीं होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए, एक प्रॉपर्टी आपका खत्म। देखिए, कम में ज्यादा बताने वाला जो पढ़ाई होता है उसको बोलते हैं कंसाइज। तो आपको
जब आप आईसीएससी बोर्ड में पढ़ते हो तो आपको उस सारे बुक्स का नाम क्या लिखा रहता है? कंसाइज सेलिना, कंसाइज फिजिक्स सेलिना, कंसाइज केमिस्ट्री सेलिना, कंसाइज बायोलॉजी इत्यादि। तो कंसाइज का मतलब कभी आपने सर्च किया है नेट में, डिक्शनरी में? तो कंसाइज का मतलब होता है जब आप कम में ज्यादा बात बताते हैं, तो सब इंसान वही तो चाहता है। तो आज हम दूसरा प्रॉपर्टी लेकर के चलते हैं जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये दूसरा प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली बात प्रॉपर्टीज ऑफ जो है रेशनल नंबर में पहला था क्लोजर, अब जो है दूसरा नंबर है उसका नाम है कम्यूटेटिव। परिचित होंगे आप, बस थोड़ा सा शॉर्ट में देखिए, मैं आगे और कुछ बताने जा रहा हूँ। खास सारा प्रॉपर्टी जितने भी आते हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में, वो सारा प्रॉपर्टीज बताने का ये वीडियो है, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अब जानते हैं तो क्या करिए कि वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए या फॉरवर्ड करके देख लीजिए, लेकिन हाँ, देखने से ये होगा कि आपको हर चीज एक जगह मिल जाएगा। तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी चीज को, भले ही वीडियो 5 मिनट 10 मिनट लंबा हो जाए, इतनी भी जल्दी नहीं होती है, जल्दी काम शैतान का होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये कहता है कि जब हम दो रेशनल नंबर को, अब इस बार रेशनल नंबर का एग्जांपल हम लोग फ्रैक्शन ले रहे हैं, पिछली बार हमने होल नंबर बोलिए या नेचुरल नंबर लिया था। इस बार हम 1+2 में अगर हम जो है 2/2 ऐड कर दें, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, तो 3/2 आएगा, सबको पता है, लाइक फ्रैक्शन को एज इट इज न्यूमरेटर को जोड़ के। तो इसको जोड़ने से जो ये आया, तो क्या हम इसी को अगर पलट करके जोड़ दें, मतलब ये 2/2 आपको पहले लिख दें और 1/2 को बाद में लिख दें, तो क्या वो 3/2 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी सीधा 7 + 3 बराबर अगर 10 होता है, तो क्या 3 + 7 बराबर 10 नहीं होता है? यानी कि आप जब दो या दो से अधिक नंबर को किसी भी ऑर्डर में प्लस करते हो तो उसके सम में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो आपका क्वेश्चन होगा अगला कि क्या सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन तो लागू हो गया, सब्ट्रैक्शन में लागू होगा क्या? नहीं होगा क्या? तो आप खुद ही करके देख लो, हमको बताना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर चीज टीचर बता देगा। तो आप ही टीचर बन जाओ, कि मैं तो चाहता हूँ आप ही मुझे पढ़ाओ, और मैं पढ़ना भी चाहता हूँ बच्चों से। बच्चे जब बोलते हैं ज्यादा तभी क्लास अच्छा रहता है। मान लीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे लगाने की कोशिश आपकी जगह मैं करके दिखा रहा हूं कि 3 - 2 1 हुआ, तो क्या 2 - 3 भी 1 हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता है। तो ये आपने देखा कि क्रम बदल करने से, फेर बदल करने से, आगे को पीछे कर देने से, पीछे वाले को आगे कर देने से जो है सब्ट्रैक्शन का आंसर सेम नहीं आता है। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट अप्लाइड ऑन द सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। सो now we are going to search ki is it applied on multiplication also? सिंपल क्वेश्चन कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर के मल्टीप्लाई पे हो सकता है क्या? तो देखिए, हम 1/2 और 2/3 दुइये को नंबर लिए हैं, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा हुआ 2/6। तो क्या हम इसको पलट करके, यानी पीछे वाले को आगे करके और आगे वाले को पीछे करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या 2 1 जा 2/3 2 जा 6 नहीं होगा? होगा। तो सेम आंसर आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यस, इट इज अप्लाइड ऑन मल्टीप्लीकेशन। इज इट अप्लाइड ऑन डिवीजन? तो 6 / 2 करेंगे तो 3 होगा, और 2 / 6 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो क्या होगा? 2 / 6 तो 1/3 आ गया, 6 / 2 3 होता है। तो आप देख रहे हैं कि इट इज नॉट अप्लाइड ऑन डिवीजन। तो क्या है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब जब समझ जाएंगे तो आप खुद ही किसी को पढ़ा देंगे कि जब हम किसी दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो जोड़ करके जो आता है वो किसी भी क्रम में जोड़ने से आता है, सेम आंसर आता है। लेकिन किसी भी क्रम में घटाने से उसका आंसर जो है डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए उस पे। और मल्टीप्लाई करने से किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो सेम आंसर आएगा, लेकिन डिवीजन किसी भी ऑर्डर में नहीं कर सकते हो, आगे पीछे नहीं कर सकते हो। डिविडेंड को डिवाइजर नहीं बना सकते हो, और डिवाइजर को डिविडेंड बना दोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। 6 में 2 से डिवाइड दोगे 3 आएगा, 3 में 6 से डिवाइड दोगे हाफ आ जाएगा।
तो ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर। अब चलिए देखिए, सभी बच्चों को फायदा हो इस हिसाब से वीडियो लगाया जाता है। तो मान लीजिए आप ज़्यादा जानकार हैं तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ये मान लेना कि हमको सब कुछ आता ही है तो ये हमारा भ्रम होता है। एक्चुअली भ्रम में हमें नहीं जीना है, हमें ये जानना है, एहसास रखना है कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्लास वाइज आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो उस क्लास में जो भी बुक्स में आप पलट के देखो, मेरे वीडियो से ही आप डिपेंड मत रहो। ये तो आपका एक प्लस पॉइंट है कि आपको कभी रेशनल नंबर नहीं समझ में आता है, वीडियो में सर्च करते हो। तीसरा प्रॉपर्टी तो क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। सबको पता होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वह सवालों में आता है, लेकिन हम जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब दो नंबर को किसी भी एसोसिएशन या ग्रुप में रख करके प्लस करेंगे, जैसे 2 को ग्रुप से बाहर कर दीजिए और 3 + 4 को एसोसिएट कर लीजिए, यानी 7 कर लीजिए, तो आप पाएंगे कि इसका आंसर पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो 5 + 4 हुआ 9 ही। अब चलिए यहां भी पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 2 + 3 + 4 होता है 7, तो हो गया 9। क्या फर्क पड़ा भाई? जब 3 या उससे अधिक नंबर को किसी भी ग्रुप में, एसोसिएशन का मतलब ग्रुप समझ लीजिए, किसी भी ग्रुप में रखोगे, प्लस करोगे तो आंसर सेम इसलिए आएगा क्योंकि हम जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन में लागू होता है तो एसोसिएटिव भी लागू होता है, लेकिन जिस तरह सब्ट्रैक्शन पे कम्यूटेटिव नहीं लागू होता है, एसोसिएटिव रूल सब्ट्रैक्शन पे भी नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मल्टीप्लिकेशन पे जरूर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगा। इसी में आप मल्टीप्लाई का साइन कर दो तो आप देखोगे क्या 2 3 या 6 पहले आएगा क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। अब यहाँ पर 4 तो ये हो गया 6 4 या 24, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 2 × अगर आपने 2 को एसोसिएशन यानी ग्रुप से बाहर कर दिया और 3 और 4 को एक ग्रुप में लेके मल्टीप्लाई किया, क्या फर्क पड़ता है? तो आपका 2 और ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है 3 4 या 12, तो 12 2 या 24 आया। तो ये मतलब मल्टीप्लाई में भी कम्यूटेटिव भी लागू होता है, एसोसिएटिव भी लागू होता है। तो क्या ये डिवीजन में लागू होता है? बिल्कुल नहीं। डिवीजन में कम्यूटेटिव जिस तरह लागू नहीं होता उसी तरह एसोसिएटिव रूल तो कतई नहीं लागू होगा, क्योंकि अगर हम 8 में डिवाइड 2 से करके डिवाइड कर दें इसको 1 2 से, सपोज दैट, या यहाँ 8 की 16 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, एक जगह करके देखिए आप। और फिर आप क्या करिए, 16 को ग्रुप से बाहर कर दीजिए और 8 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। दोनों सेम आता है कि नहीं? हाँ, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, 16 में 8 से डिवाइड हुआ तो हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 1। और ये क्या चक्कर है, 16 बाहर है ब्रैकेट के और 8 डिवाइडेड बाय 2 होता है 4, तो आपने यहां पर आपको मिला 4। आप खुद देख लीजिए क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पे लागू हुआ, क्यों नहीं लागू हुआ, जरा सोचिए। 16 में 8 से डिवाइड पहले देंगे तो हमको पता है कि 2 होगा, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है और उसमें डिवाइडेड बाय 2 उतार दिया और दोनों में डिवाइड दिए 1 हुआ। अब यहाँ 16 को ग्रुप से बाहर करके 8 और 2 को ग्रुप में रख के 16 में ग्रुप वाला पहले सॉल्व होता है तो 8 डिवाइडेड बाय 2 4, तो ये 4 आ गया। तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एकदम नोट कर लीजिए, नहीं लागू हुआ। आप खुद ही इस तरह से तो आपका एग्जाम्पल से तो आपको सारे चीज याद रहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर का जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। 2 तरह से इसका रूल कर सकते हैं, लेकिन इसका रूल आपको याद रहेगा। नाम क्या याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चौथा नंबर पे रेशनल नंबर का चौथा प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन भी होता है और ओवर सब्ट्रैक्शन भी होता है, दोनों में कोई ज्यादा का अंतर नहीं है। एडिशन बीच में प्लस रहता है और सब्ट्रैक्शन बीच में माइनस रहता है, ओवर सब्ट्रैक्शन। तो आप नोट इसलिए करता जा रहा हूं कि ताकि आपको यहां पर लिखित में समझ में आए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहता है ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ
मल्टीप्लिकेशन पूरा नाम तो याद रखिए। नाम अगर दोबारा आपसे कोई पूछे या आप खुद किसी को समझाएं या खुद आप किसी चीज को दोबारा याद करके एग्जाम में जाएं तो आप क्या याद रखेगा? आपको आपका नाम ही नहीं याद रहेगा तो बाकी बात कहाँ से याद रहेगा? अब मेरा नाम विक्रम झा है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट में हो तो आप किसी को बता सकते हो विक्रम झा यूट्यूब चैनल, तो वो आदमी उस पर सर्च कर लेगा। लेकिन अगर आप नाम ही नहीं बता पाते हो तो मेरे बारे में आप क्या जानोगे या आपके बारे में मैं क्या जानूंगा? तो आपको सबसे पहले किसी भी मैथमेटिकल या किसी भी सब्जेक्ट के टर्म का नाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो लीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 2 को, ओवर एडिशन में कर दीजिए। यहां पर देखिए ओवर एडिशन का मतलब यहां एडिशन का साइन रखिए। अब देखिए ये 2 इंटू 3 प्लस 5, इस प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3 में, 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5 में, और भी नंबर्स रहेंगे तो और में भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको मैथ्स में इस तरह के सवाल दिए रहे तो ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले पहले नंबर से करके, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। मान लीजिए इसी को सेम चीज को आप, लेकिन थोड़ा सा यहां नंबर बड़ा छोटा कर लीजिए। आप सपोज दैट ऐसे कर दीजिए कि 2 इंटू 5 माइनस 4, तो ये हो गया ओवर सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल। तो आप यहां भी वही करेंगे, 2 इंटू 5 करेंगे पहले, 2 इंटू 5, अब माइनस 2 इंटू 4 करेंगे। तो इससे ये जल्दी सॉल्व हो जाता है। वैसे मतलब प्रॉपर्टी से सॉल्व होता है, कई जगह काम आएगा आपको। 2 इंटू 3 प्लस 2 का 3 से कर लिया मल्टीप्लाई, अब 2 का 5 से करना बाकी है। 2 इंटू 5, आप कहेंगे कि अगर एक नंबर इसमें और बढ़ा दिया जाए सर, सपोज दैट यहाँ 6 कर दिया जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं, 2 का डिस्ट्रीब्यूट आप 6 में भी कर दीजिए, लेकिन बीच में प्लस है तो वो जरूर दीजिए 2 इंटू 6। इस एक आध बार करेंगे आपको आदत हो जाएगा। 2 3 आज समझ में तो आ ही रहा है। 2 5 जा 10, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है तो ये 12, अब जोड़ लो 10 6 16 12 16 10 26 2 28, और यहाँ पर ओवर सब्ट्रैक्शन है तो आप फर्क देखो, यहाँ प्लस 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 चलता रहेगा, यहाँ माइनस 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 चलता रहेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 5 आपका मैं पहले से लिख रखा हूँ, फिर माइनस दे देना, 2 इंटू 4 कर देना, यानी 2 का डिस्ट्रीब्यूट आप दोनों नंबर में करना, तो इसको सॉल्व करना तो हो जाता है 10 माइनस 8 बराबर 2। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके एक रूल आपका चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर आपको पता चल गया। कोई बात नहीं, इस तरह से आप धीरे धीरे बहुत कुछ पता चल जाएगा, फिर आप भी मुझसे आगे निकल जाओगे, क्योंकि ये सब बेसिक क्लास है ना। बेसिक क्लास में बच्चे को पता चल जाता है, वही टीचरशिप आने लगती है उसके अंदर, उसको क्लास में होने वाली सारी पढ़ाई। देखिए ये सब ऐसा प्रॉपर्टी है, हम इतना जोर शोर से इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आप किसी भी क्लास में हैं, आपको मैथमेटिकल बेसिक पता रहेगा तो आप कूद के बनाओगे, नहीं तो आप फंस जाओगे, आपका सर दर्द होने लगेगा। तो इसीलिए ये वीडियोज आपके लिए उपयोगी है। मैं अगर अपनी एनर्जी से इस वीडियो को लगा रहा हूँ, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप, मेरा काम है पढ़ाना और आप स्टूडेंट हो तो आपको मेरे से फायदा हो। चलिए अब चौथा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद जो है, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद 5वां नंबर पे एक आता है जीरो का। जीरो का बड़ा स्थान है नंबर में, मैथ्स में, कि जीरो को आप किसी भी रेशनल नंबर में प्लस कर दो तो वो वही नंबर होगा, जिस नंबर में आप प्लस करोगे वही नंबर आपको मिलता है। इसीलिए जीरो को क्या आप कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसका सिर्फ नाम रखो, इसका कोई खास नाम नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एक खास तरह का प्रॉपर्टी है कि भाई किसी भी रेशनल नंबर में जीरो प्लस करते हैं, बचपन से ही जानते आ रहे हैं भाई जीरो का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं। तो हमारे पास अगर 5 पेंसिल्स है और हमने कुछ भी नहीं दिया किसी को, तो 5 माइनस 0 किया तो क्या हुआ, 5 ही हुआ। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, छठा। हाँ, लेकिन जीरो का ये जो प्रॉपर्टी है वह सबके लिए अलग अलग है। जैसे एडिशन में जीरो प्लस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम नंबर आएगा। सब्ट्रैक्शन में भी जीरो सब्ट्रैक्ट करो तो कोई फर्क, 5 माइनस 0 5 ही होगा। लेकिन
अगर जीरो का मल्टीप्लाई आप किसी नंबर में कर दो, किसी रेशनल नंबर में कर दो, तो जीरो तो आना पक्का है कि 9 इंटू जीरो क्या हुआ। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। 9 जीरो जा जीरो, क्या टेबल तो पढ़ाए नहीं कि अभी टीचर इसको 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 ऐसे पढ़ाए, 9 जीरो जा जीरो, ये आप खुद समझ जाते हो जब आप मैथ्स में एंटर कर जाते हो। तो चलिए, अब प्रॉपर्टी ऑफ वन को एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से अगर हम जानते हैं तो वो एडिटिव आइडेंटिटी को वन जो है एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में कहाँ जानते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी जीरो को कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि उसको कोई फर्क ना पड़े। एडिटिव आइडेंटिटी कि किसी नंबर में आपने जीरो प्लस कर दिया तो वह उस नंबर में कोई फर्क नहीं आया, इसलिए जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो का एक खास आइडेंटिटी या पहचान है कि किसी भी रेशनल नंबर में उसको जोड़ दो तो जोड़ने से कोई फर्क उस नंबर पे नहीं पड़ेगा, इसीलिए जीरो की एक खास पहचान है, जिस पहचान का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। तो कोई पूछेगा एडिटिव आइडेंटिटी का नंबर बताओ, तो आप बता देना जीरो। अब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिस तरह जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए कहा गया क्योंकि जीरो को किसी रेशनल नंबर प्लस किया वही नंबर आया, उसी तरह वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि वन को किसी में भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आता है। नोट करो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन को क्यों कहते हो? क्योंकि वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो भैया जी, 1 करोड़ से भी कर दो, 1000 से भी कर दो तो 1000 ही आएगा, 1 करोड़ ही आएगा। तो वन का मल्टीप्लिकेटिव, जैसे मैंने पहले बताया, मल्टी आइडेंटिटी वन जो है मल्टीप्लिकेशन का है क्योंकि वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एडिशन का जीरो है क्योंकि जीरो को प्लस करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दो अलग से प्रॉपर्टीज है।